जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुजीत सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था पॉलिटी अध्याय 3 क्लास 7 का राज शासन कैसे काम करता है, राज शासन प्रशासन काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। तो पूरा धैर्यपूर्वक ये क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विधानसभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो विधायक कहा जाता है। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सक अधिकारी जैसे जिलाधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे। विधानसभा के सदस्यों को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। विधानसभा के सदस्यों को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप कहते हैं। एमएलए का चुनाव जीतकर कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका सदस्य बन जाता है? तो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर भी वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाता है और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दी गई उदाहरणों से यह बताया गया है, अधिक स्पष्ट हो जाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता डैश प्रतिनिधि चुनते हैं। एक, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश 78 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधित्व चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए यह विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाते हैं, उस राज्य के उस दल को डैश कहा जाता है, उसे बहुमत कहा जाता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाते हैं, उस राज्य के उस दल को बहुमत में माना जाता है, उसे बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जो जीत जाता है उसे सत्ता पक्ष कहा जाता है, अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जो दल अल्पमत में होते हैं उन्हें डैश कहलाते हैं, उसे विरोधी पक्ष कहलाते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। विधानसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो डैश बनता है वह मुख्यमंत्री बनते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं, जो डैश बनता है वह मुख्यमंत्री बनता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता को चुनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वह मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की
की नियुक्त क्या करता है। निम्नलिखित में से कौन मंत्री का चयन करता है? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री का चयन करते हैं? तो मुख्यमंत्री। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनते हैं और जो मुख्यमंत्री बनता है। इस सुधार में भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से किसका दायित्व शासन के विभिन्न एवं मंत्रालयों को चलाना होता है? मुख्यमंत्री मंत्रियों उपयुक्त में दोनों। निम्नलिखित में से किसका दायित्व शासन है एवं विभिन्न मंत्रालय को चलाना? ए मुख्यमंत्री एवं बी मंत्रियों उपयुक्त में दोनों। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन विभागों या मंत्रालयों को चलाना अच्छी तरह से। क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक चाहे वह सत्ताधारी दल के हो या अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, उन्हें उस स्थान को क्या कहते हैं? तो विधानसभा उस स्थान को कहते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान है जहां सभी विधायक चाहे वह सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषय पर चर्च करने के लिए एकत्रित होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दायित्व शब्दों से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सरकार कहते हैं। सरकार शब्द के तात्पर्य शासन विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। समान भाषा में सरकार शब्द का तात्पर्य शासन विभिन्न एवं मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी एवं उनका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों के जो प्रभारी होते हैं उन सबका सामूहिक प्रमुख निम्नलिखित में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। उन सब का सामूहिक प्रमुख एकमात्र मुख्यमंत्री होता है। सरकार का कार्यकाल हिस्सा कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। मायने में तो यह सरकार का कार्यकाली हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा के एकत्रित होते हैं वह विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसे कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्य मंत्री बनाया जाता है। सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं वे डायस कहलाते हैं, उन्हें विधायिका कहलाते हैं।
सारे विधायक जो विधानसभा में कृत होते हैं उन्हें विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसे कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा कि इन्हें में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सभी विधायक मिलकर अपने नेता यानी कि अपने सरकार को चुनते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उन्हें मुख्यमंत्री कहते हैं। लोकतंत्र में से किस माध्यम द्वारा लोगों अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं? अखबार, टीवी चैनल, विधानसभाओं में उपयुक्त में सभी। केवल विधानसभा ही नहीं बल्कि आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि लोकतंत्र में उनके माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। केवल विधानसभा ही नहीं बल्कि नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते हैं। देखते हैं लोकतंत्र में उनके माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही भी करते हैं। सरकार के विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उन्हें डैश अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। उन्हें विधायिका कहते हैं। विधायिका जो विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका कहते हैं। उन्हें अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। लोकतंत्र में विधायक को डैश होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लोकतंत्र में विधायकों का डैश होते हैं, वह निर्वाचित होते हैं। लोकतंत्र में विधायक एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। इस तरह के शासन मुख्यतः जनता का ही होता है, फिर भी सत्ता के पक्ष में सदस्य सरकार बनते हैं। लोकतंत्र में मुख्यतः टैक्स का ही शासन होता है, जनता का शासन होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकती है? सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। यह भी अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय व्यवस्था हो। उपयुक्त में सभी। यह कार्य सरकार का होता है और सरकार इस पर कानून बनाते हैं और करते हैं। सरकार सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर विभाग के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहर के क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर भी कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।